आज का जो टॉपिक है वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स। वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स में क्या होता है जी? वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स में ये होता है कि जितने भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, लाइक वेरिएबल्स का जो नाम है वेरिएबल्स, उसको हम वेरिएबल ही कहते हैं, क्योंकि असल में वेरिएबल्स का के अंदर हो क्या रहा होता है, वेरिएबल्स हम क्रिएट क्यों करते हैं, वो एक रेफरेंस हमें देता है। वेरिएबल्स लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें आपने कोई भी वेरिएबल का नाम रखा है, आपने लाइक हाइट को ही ले लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 10 रखा है। तो जो 10 है वो एक रेफरेंस है जो आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस डिफरेंट वैल्यूज हम रेफर करते हैं। आज की क्लास में हमने वो सारी टाइप्स भी पढ़नी है जो लास्ट क्लास में मैंने आप सबसे डिस्कस की थी अबाउट, कि आपको याद हो, आप जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उस पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने डिस्कस ये भी किया था कि जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद जो रेफरेंस, जो हम एक्सप्रेशन उसको देते हैं, जो वैल्यू उसको देते हैं, तो उन वैल्यूज की भी टाइप्स होती हैं। शायद आपको याद हो, मैंने एक इंटीजर का नाम लिया था और एक फ्लोटिंग पॉइंट्स का नाम लिया था, और एक हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल या कैरेक्टर्स टाइप्स भी हमारे पास एक वेरिएबल्स आ जाते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। आज उस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स क्या होता है? वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स कैन रेफर्स अ डिफरेंट वैल्यू व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि जब आप कोई भी वेरिएबल्स असाइन करते हैं, जब कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, तब वो रीअसाइनमेंट्स की डेफिनेशन में भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि रीअसाइनमेंट्स बेसिकली ये होता क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। पाइथन में जब एक वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं, ये पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं बीच में, एक प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आपकी जो क्यूरी है अबाउट रीअसाइनमेंट्स, वो क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं डॉलर रखता हूँ। डॉलर्स इज इक्वल टू 2.75। 2.75 एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रखा है डॉलर्स 2.75। वेरिएबल का नाम क्या है जी? डॉलर्स है, उसकी जो वैल्यू है वो 2.75 मैंने रखी है। इसके बाद मैं एक चीज प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट, और मैं इसको कोटेशन में लिखता हूं, आई हैव, कोटेशन क्लोज कर देता हूं, बल्कि हाँ सही है, कोटेशन यहीं पे क्लोज कर देते हैं, कोटेशन क्लोज, कॉमा, एडमिट आ जाते हैं। आप लोग लिंक जो है वो शेयर कर दिया करेंगे, पार्टिसिपेंट जो है वो आते रहते हैं, फिर वो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। एक ही दफा आप ज्वाइन कर लिया करें, पता जब आपको पता होता है कि क्लास 10 बजे है तो आप सब ऑनलाइन रहा करें। कॉमा, DOLLARS, कॉमा क्लोज, डबल सिंगल कोटेशन, आई हैव इन माई पॉकेट। ये जो मैंने प्रिंट की कमांड लिखी है, इसमें मैंने क्या किया है जी? इसमें मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाया था कि एक प्रिंट के फंक्शन में हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास का टॉपिक था उसमें यही था कि हमने अगर मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, उसको हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। एक कॉमा मैंने ये लगाया है, एक कॉमा मैंने ये लगाया है, एक आप ये देख सकते हैं, और एक कॉमा मैंने ये लगाया है। ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि देखें, एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया, एक सेकेंड,
एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक डॉलर का एक वेरिएबल्स क्रिएट किया। उसके बाद मैंने प्रिंट की कमांड मैंने लिखी है जिसमें मैंने लिखा है आई हैव। इसको मैंने एक सिंगल कोटेशन में मैंने क्लोज कराया है, सिंगल कोटेशन, उसके बाद कॉमा लगाया है डॉलर्स एंड आई, फिर सेपरेट कॉमा लगा के उनको इसको सेपरेट कर दिया है इन माई पॉकेट। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो मेरे पास जो आउटपुट आती है वो ये आती है, आई हैव 2.75 इन माई पॉकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ है कि जो मैंने कोटेशन यहाँ पे लगाई वो एज इट इज फर्स्ट पे, एज इट इज जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे जो लिटर्स था वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर कॉमा लगा के, कॉमा लगाने के बाद मैंने डॉलर्स का जो आर्गुमेंट्स था वो सेम एज इट इज, मैंने जो वेरिएबल का नाम दिया था वो सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद मैंने कोटेशन के साथ नेक्स्ट लाइन को मैंने प्रिंट आउट करवा दिया। रीअसाइनमेंट्स में क्या होता है ये तो कल भी हमने पढ़ चुके हैं कि इसमें हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। रीअसाइनमेंट बेसिकली क्या होता है? वो रीअसाइनमेंट ये होता है कि एक सेकंड में इसके बाद इस फंक्शंस की आउटपुट के बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ सेम एज इट इज वेरिएबल जो डॉलर्स का नाम है। बेशक मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 99.95 कर देता हूँ और देन नेक्स्ट एंड फिर प्रिंट की कमांड में लिखता हूँ एंड एक सेकेंड, ये प्रिंट की कमांड लिखता हूँ और हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल वी एंड देन इट्स क्लोज, और थोड़ी सी हम इसको चेंज करते हैं। नो आई हैव डॉलर्स इन माई पॉकेट। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो अब देख सकते हैं मैं जो बताना चाह रहा हूं कि वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स में क्या, रीअसाइनमेंट्स को हम उस रीअसाइनमेंट्स की जो उर्दू में अगर मैं मतलब देखूं तो रीअसाइनमेंट का मतलब होता है कि उसको अगेन वैल्यू देना, उसको अगेन न्यू वैल्यू जनरेट करवा के उसको हम दोबारा से असाइन करवाना, ये इसका मतलब होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, वो ये होता है कि पाइथन में आप क्या करते हैं कि पाइथन में आप एक वेरिएबल्स के नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स भी क्रिएट करवा सकते हैं। अब फर्स्ट वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था, तो मैं ये कह रहा था कि रीअसाइनमेंट्स में बेसिकली हम ये करते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक ही नाम से क्यों ना हो। तो मैं जो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था उसकी वैल्यू मैंने कोई और दी, और नेक्स्ट जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किया था उसकी वैल्यू मैंने कुछ और दी। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन ये करता है कि ऐसी वैल्यूज जो बार बार एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। फर्स्ट अब हुआ क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल यहाँ पे बता देता हूं कि दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट वेरिएबल जो था वो था जी, दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ऐसे। फर्स्ट जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू थी जी 2.7 और सेकंड जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया उसकी वैल्यू थी यहाँ पे 99। जब फर्स्ट ये वाली प्रिंट की कमांड मैंने लिखी, ये वाली प्रिंट की कमांड, ये वाली प्रिंट की कमांड मैंने जब लिखी तो ऑटोमेटिकली इसमें जो पहला वेरिएबल्स था वो इनिशियलाइज होके उसकी आउटपुट हमारे पास आ गई। सेकंड जब मैंने वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाया, जब उसको रेफरेंस दिया नई वैल्यू के साथ, तो जो पहले वाला वेरिएबल्स था, मैं अब यहीं पे जो बात बताने चाह रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाला जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था वो क्या हो जाएगा, वो आपकी मेमोरी से खत्म हो जाएगा। उसको ऐसे कह सकते हैं, ये इसको हम खत्म कर देंगे। पाइथन इंटरप्रेटर जो आपका होता है वो ये करता है कि जब कोई आपका जो ऐसा वेरिएबल, जब आप वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उस वैल्यू का एग्जीक्यूट करवाता है जब आप उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर वैल्यू, पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू रिमूव कर देता है अगर हम उसको बार बार एग्जीक्यूट ना करवाएं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल जो क्रिएट किया था, ये वाला जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं ये क्रिएट ना करता
तो बार बार मुझे वो यही वैल्यू जहां पे भी मैं इसको यूज करता वो मुझे एग्जीक्यूट करवा देता। लेकिन जब मैंने ये वाला वेरिएबल्स क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाइथन है वो इस वैल्यू को आपकी मेमोरी से रिमूव कर देगा। जो नई वैल्यू है वो इसको ही एग्जीक्यूट करेगा। देखिए मैंने इसीलिए प्रिंट की कमांड में ये वाली लाइन मैंने कॉपी करके यहाँ पे रखी थी कि डॉलर्स का जो वेरिएबल है वो सेम ही रहे, लेकिन जो नई वैल्यू है वो उसी को ही एग्जीक्यूट करेगा और पुरानी वैल्यू को आपकी कंप्यूटर मेमोरी से रिमूव कर देगा। रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शंस। गार्बेज कलेक्शन की डेफिनेशन ये है कि रिमूवल ऑफ अ वैल्यू दैट आर नो लॉन्गर रेफरेंस्ड बाय वेरिएबल्स। ऐसी वैल्यू जो आपके पाइथन में या आपकी मेमोरी में यूज ना हो रही होती है वो उसको कलेक्ट कर लेता है, उसको मेमोरी से रिमूव कर देता है। दिस इज कॉल्ड अ गार्बेज कलेक्शंस। हमेशा पाइथन इंटरप्रेटर जो आपका होता है वो अप टू डेट होता है। लाइक जितने भी आपकी वेरिएबल्स क्रिएट करते, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल डॉलर्स का बना देता हूँ, नई वैल्यू में उसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ, तो वो अगेन क्या करेगा, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा, इस वैल्यू को आपकी कंप्यूटर मेमोरी से रिमूव कर देगा। ये दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल रीअसाइनमेंट्स। अब होता क्या है कि नेक्स्ट जो है, a variables can refers to item of any types। हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल्स की जो हम वैल्यूज देते हैं लाइक यहाँ पे एक मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ, एक और वेरिएबल्स जिसका नाम मैं डॉलर ही दे देता हूँ। डॉलर्स इज इक्वल टू 25। देखिए हमेशा जितने भी फर्स्ट चैप्टर की तरफ अगर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पाइथन में, उस चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक ये पढ़ाया था कि हम किस तरह से डेटा लेते हैं और उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने के बाद उस डेटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ये एक प्रोसेस था जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में भी हमने इस पे डिटेल डिस्कशन की थी। अगर मैं उसी डेटा की तरफ आता हूं कि वो डेटा क्या है, वो डेटा आपका कंप्यूटर में जो होता है, जो आप कंप्यूटर में लेके आते हैं एज अ इनपुट लेके आते हैं, उस डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब उन टाइप्स में आपकी इंटीजर्स वैल्यूज भी आ जाती हैं, आपकी फ्लोटिंग टाइप्स की वैल्यू भी आ जाती हैं, और आपकी जो है आपकी करैक्टर्स टाइप या इंटीजर्स टाइप्स भी या फ्रैक्शनल टाइप्स भी आ जाती हैं। तो मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा आप अपने पास रखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप इंटीजर्स टाइप ही रख रहे होते हैं, इंटीजर नहीं, फ्लोटिंग भी होता है, करैक्टर्स भी होता है। तो अ वेरिएबल्स कैन रेफर्स टू items of any types। A variable that has been assigned to a one type can assign to another type। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने आपको सबसे पहले जो डॉलर्स का एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था उसमें मैंने 2.75 आपकी एक वैल्यू जनरेट करवाई थी। इस 2.75 वाली वैल्यू को हम कहते हैं फ्लोटिंग। इसको जो रियल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाती हैं उनको हम फ्लोट नंबर्स कहते हैं। इसको जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिसमें अभी ये वाली लाइन में समझा रहा हूं। 2.75 is a floating points। 99.95 it's also a float number। ठीक है, लेकिन जो नया वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है उसकी टाइप चेंज है। इस टाइप को हम कहते हैं जी दिस इज कॉल्ड अ 25, दिस इज कॉल्ड अ इंटीजर्स टाइप। इंटीजर्स वाली जो इंट जिसको हम कहते हैं INT, उनमें हम पॉइंट्स नहीं लगाते। तो इस लाइन का ये मतलब है कि वेरिएबल दैट हैज बीन असाइंड टू वन टाइप कैन असाइन टू अनदर टाइप। अगर मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू की टाइप यहाँ पे असाइन कर दी है, लेकिन अगर मैं दोबारा अगेन डॉलर की ऐसी वैल्यू देता हूँ जो इनसे डिफरेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली जो नई वैल्यू है आपकी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एक सेकेंड, ये इसको हम कॉपी करके बेशक लिख देते हैं दोबारा अगेन, तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें हम कंट्रोल V कर देते हैं।
कंट्रोल वी हो गया। प्रिंट नो आई हैव अ डॉलर्स इन माय पॉकेट, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी 25, जिसमें उसकी टाइप भी चेंज थी, तो ऑटोमेटिकली उसने एक नई टाइप जनरेट करके हमारे पास उसकी आउटपुट आ गई। तो इसी तरह हम फ्लोटिंग पॉइंट से इंटीजर पॉइंट से करैक्टर टाइप्स में भी आ सकते हैं। करैक्टर्स टाइप की वैल्यूज क्या होती हैं, लाइक अगर कोई आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, डॉलर ही क्रिएट, अगेन मैं आपको लोगों को एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन अभी इसको समझना नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ। डॉलर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन लगाएंगे और करैक्टर पे आपने लिख देना है जी, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, BSIT ही लिख देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज। अब इस चीज को मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आपने समझना नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है जिसकी टाइप्स मैंने क्या रखी है जी, इसकी टाइप्स मैंने करैक्टर्स रखी है, जिसमें पहले जितने भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे 25, 99.95 इस तरह के वेरिएबल्स थे, लेकिन नेक्स्ट वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है उसमें मैंने डॉलर्स की जो टाइप है वो चेंज कर दी है। लेकिन जब अगेन हम इस चीज को एग्जीक्यूट करवाएंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे हम जी डॉलर्स की जो वेरिएबल्स है इसको एग्जीक्यूट करो, इस लाइन को भी समझिएगा नहीं, जस्ट मैं एज अ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि टाइप्स हम चेंज कर देते हैं। इसको हम जी एग्जीक्यूट करवा देते हैं, और तो देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट जो वेरिएबल्स क्रिएट किया था उसमें उसकी टाइप फ्लोटिंग पॉइंट थी, जो नेक्स्ट ये वाला वेरिएबल्स क्रिएट किया इसमें इंटीजर्स टाइप थी, और जो ये वाला वेरिएबल्स आपने क्रिएट किया इसमें इसकी टाइप करैक्टर टाइप थी। तो इसमें उसने हमेशा जब भी हम नया वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उसकी ऑटोमेटिकली उसकी टाइप को चेंज करके ही हमें आपको दिखा देता है जो भी टाइप्स है। तो पिछले जितने भी वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं वो मेमोरी से पाइथन आपका रिमूव कर देगा। ये बेसिकली जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो ये टॉपिक था। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये ही टॉपिक है जो अभी मैंने आप लोगों को मैं बता रहा था कि व्हाट इज अ इंटीजर एंड व्हाट इज अ फ्लोटिंग एंड व्हाट इज अ करैक्टर्स टाइप्स की जो डेटा होते हैं, अब हम उनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। Numeric data types, literals and the string data types. What is a numeric data types? What is a literals and what is a string data type? आज का टॉपिक जो हमारे पास हमने पढ़ना है वो यही है। देखिए न्यूमेरिक जो स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में मैंने एक लास्ट क्लास में नहीं, तो मैंने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी आप चीज प्रिंट करवा रहे होते हैं, कोई भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी होती है प्रिंट की कमांड में, तो उसमें आप स्ट्रिंग्स को भी प्रिंट आउट करवाते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होता है, आई थिंक ये रिमूव हो गया, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्या था, आप लोगों को पता था कि मैं अगर कोई भी कमांड लिखता था तो उसमें अगर मैं कोई स्टेटमेंट्स लिखता हूं तो उसको हम स्ट्रिंग कह सकते थे, वो डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन न्यूमेरिक्स लिटरल्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। पहले मैं आपको स्लाइड्स पढ़ के ये बता देता हूं कि व्हाट इज अ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कैटेगराइज्ड वैल्यू इन अ मेमोरीज। प्रीवियस चैप्टर की मैं अगेन आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं कि उसमें हमने डेटा को लेना, उसको मैन्युपुलेट करना, और उस मैन्युपुलेट करने के बाद हम उसको इंफॉर्मेशन में हम कन्वर्ट कर देते थे। आपके 10 मिनट्स रिमेनिंग है, उसके बाद मैं नया लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा। हमारे पास हर किस्म का डेटा आता है, हर किस्म का डेटा आता है जिसको हम मैन्युपुलेट करते हैं, मैन्युपुलेट करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन बनाते हैं। नॉर्मल सी बात है, because different types of numbers are stored and manipulate in a different way. आपके पास मल्टीपल्स नंबर्स होते हैं, मल्टीपल्स डेटा टाइप्स होती हैं, आप उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। पाइथन जो है आपकी, पाइथन को छोड़ दें, आपकी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, HTML, सी शार्प, जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वो आपकी जो डेटा टाइप्स होती हैं
उनको मेमोरी में कैटेगराइज करती हैं। लाइक उनको जहां पे भी हम उनको इनपुट देंगे, उन उन हर लैंग्वेजेस में उनकी डेटा की टाइप्स होती हैं। डेटा की टाइप्स कौन सी होती हैं? जिसमें इंटीजर्स वैल्यूज आ जाती हैं। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी बता दूं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंटीजर। सेकंड हमारे पास आ जाती है जी जिसको हम कहते हैं फ्लोट। ये सारी जितनी भी आपकी टाइप्स हैं ना, ये आपकी कहलाती हैं जी, दिस इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में जस्ट दो टाइप्स आती हैं। एक आपकी आती है इंटीजर्स एंड सेकंड वन इज अ फ्लोटिंग। प्रीवियस अभी स्लाइड में मैंने जो आपको लोगों को कोड लिख के बताया था, तो जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे थे, जिस वेरिएबल्स में हमारे पास टू वैल्यू आ जाती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दे देता हूँ, एक वेरिएबल्स है x इज इक्वल टू 2, तो ये आपकी टाइप कहलाएगी इंटीजर, ठीक है। और अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूं जिसकी टाइप मैं रखता हूं 2.1, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इन चीज को कैटेगराइज करना, इन चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे आपने इंटीजर्स वैल्यू देनी है, कहाँ पे आपने फ्लोटिंग्स वेरिएबल्स क्रिएट करनी है। तो इन चीज को समझने के लिए आप बाद में जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे मैं वैल्यू, अगर मैं फ्लोटिंग वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा तो मुझे आंसर, उसकी आउटपुट भी फ्लोटिंग नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं जिसकी टाइप इंटीजर रखनी है तो उसकी आउटपुट भी हमारे पास इंटीजर ही आनी चाहिए। तो डेटा टाइप कैटेगराइज वैल्यू इन अ मेमोरी। इंट फॉर इंटीजर, ये यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, इंट फॉर इंटीजर्स, फ्लोट फॉर अ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 24.5, तो जितने भी पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाती हैं, दिस इज कॉल्ड अ रियल नंबर एंड उन रियल नंबर्स को हम कहते हैं फ्लोट। स्ट्रिंग्स, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग यूज फॉर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग इन अ मेमोरी। स्ट्रिंग्स क्या होता है? व्हाट इज अ स्ट्रिंग्स? जिसमें मैंने अभी लास्ट में जो अभी मैं एग्जांपल आपको करा रहा था, तो मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया था जिसकी टाइप्स मैंने BSIT रखी थी। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स मैं क्रिएट करता हूं, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। व्हाट इज अ न्यूमेरिक लिटरल्स? न्यूमेरिक लिटरल्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज अ इंटीजर एंड सेकंड वन इज अ फ्लोटिंग। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होता है? बेसिकली इसकी एग्जांपल क्या है? नंबर्स रिटन इन अ प्रोग्राम। ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम नंबर्स लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स फहद इज इक्वल टू 1, फहद, यहाँ पे अली लिख देता हूं, अली इज इक्वल टू 2.5। तो इस तरह की जो वेरिएबल्स हैं जिनमें हम नंबर्स लिखते हैं, फर्स्ट नंबर 1 लिखा है, सेकंड नंबर 2.5 लिखा है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, याद रखिएगा, उनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक लिटरल्स। यहाँ पे मैं आपको मजीद, दिस इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक लिटरल्स। फर्स्ट वन इज अ न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है इंटीजर्स एंड सेकंड वन इज आपकी टाइप आ जाएगी फ्लोट। तो इसमें इसको कैटेगराइज अगर मैंने करना है तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू थी वो इंटीजर है एंड सेकंड जो 2.5 है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोट। लेकिन इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इस दोनों नंबर्स को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक लिटरल्स। आगे समझ इस चीज को अगर आपने कैटेगराइज करना है, इस चीज को आपने समझना है कि व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज फ्लोटिंग, और दोनों को हम न्यूमेरिक लिटरल्स ही कहेंगे। लेकिन जो पॉइंट्स की वैल्यू होंगी उनको हम फ्लोट नंबर, एंड जो हमारे पास कैरेक्टर्स नंबर्स में होगा जस्ट उनको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यूज। एडमिट ऑल। तो नो डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर्ड इंटीजर। जिस पॉइंट्स में आपकी डेसिमल्स पॉइंट्स, लाइन की जो हम पॉइंट्स लगाते हैं, वो वैल्यू अगर नहीं होगी तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स एंड अदरवाइज कंसिडर्ड अ फ्लोट।
सम ऑपरेशंस बिहेव अ डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप्स। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो लाइक अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे डॉलर्स के, जिसमें फ्लोटिंग भी थे, जिसमें इंटीजर भी थे, जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स भी थी। तो उन तीनों की डिफरेंट टाइप्स थी। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हमने अगर कहीं परफॉर्म करने होते हैं तो वो परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, उनके लिए हम अलग-अलग से जो है वो डेटा की जो है टाइप्स बना बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज में क्वेश्चन आया है जी एक, सर जी स्ट्रिंग के बारे में बता दें। स्ट्रिंग बेसिक जी, अभी नेक्स्ट मैं वही स्ट्रिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। तो इसमें तो हमने जस्ट इंटीजर एंड फ्लोटिंग के पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ा है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड व्हाट इज अ फ्लोट एंड व्हाट इज इंटीजर। जी इसमें आपने को डिटेल डिस्कशन आ गई है। अब हम चलते हैं जी आगे फ्लो स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरफ। अच्छा, स्ट्रिंग डेटा टाइप से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ कि इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं। लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इंटीजर्स में सबसे पहले आप लिखेंगे टू टाइप्स, दो भी लिख सकते, टू आ गया हमारे पास, 25 आ गया। यहाँ पे इसको बताने के लिए इसमें जो -2 आ गया, या कॉमा +2 आ गया। अगर इस तरह के वेरिएबल्स मैं क्रिएट करता हूँ, ये लाइक 2 है, ये कॉमा नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, 2 है, 25 है, -2 है एंड +2 है। तो इस तरह के अगर मैं कोई वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ जिनके साथ हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो इस तरह के वेरिएबल्स अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो वो भी हमारे पास इंटीजर ही आएंगे। जस्ट हमारे पास जो डिफरेंट है वो डिफरेंट क्या है, जस्ट पॉइंट का डिफरेंट है। अगर ऐसा वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं जिसमें पॉइंट आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग। Sir, why a computer program gives a garbage value? Why a computer? Why a computer? कंप्यूटर तो नहीं दे रहा आपको गार्बेज वैल्यूज। आप खुद एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ने नहीं दी, हमने खुद से ही वो गार्बेज वैल्यूज क्रिएट की थी। लाइक एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था जैसे पहले, तो उस बच्चे आप अपनी ऑडियो म्यूट रखा करें। अभी जिसकी ऑडियो अनम्यूट हुई और उसकी आवाज मेरे पास आई तो उसके -2 में कर दूंगा इन अ सेशन मार्क्स। ये कौन भाई साहब हैं, म्यूट रखें खुद को। तो मैं एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अभी हम स्ट्रिंग की तरफ ही चल रहे हैं, तो घबराए नहीं, मैंने जस्ट आगे सब कुछ ही आपको लोगों को कवर करके आपसे आज कवर ही लाजमी करके जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में मैं एक बात बताना भूल गया, चले याद आ गई मुझे। बिल्ट इन फंक्शंस क्या है जी, व्हाट इज द बिल्ट इन फंक्शंस? क्वेश्चंस है जी। सर इंटीजर में न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में वैल्यू आ सकती, जी हाँ आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। लेकिन डिफरेंट किस चीज का रखना है, डिफरेंट यही रखना है कि ऐसे वैल्यूज जिसमें पॉइंट होगा, लाइक 2.5 2.3, जिसमें पॉइंट डेसिमल्स पॉइंट्स होगा, तो वो आपकी फ्लोटिंग कहलाएगी। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपकी इंटीजर्स वैल्यू ही कहलाती हैं। यार किसी भी किस्म का प्रोग्राम जब आगे जाके आप क्रिएट करते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें किसी भी किस्म का जो आपको वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ जाता है, तो उसको आपको पहले वो जब आपको सिनेरियो दिया जाता है तो आपको, जब मैं अगर फॉर एग्जांपल पेपर में ऐसा आपसे सिनेरियो क्रिएट करवा देता हूँ जिस, वेलकम बैक क्लास। इसमें हमारे पास जो एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में मैं बता रहा था आपको कि बिल्ट इन फंक्शंस क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि आप जब देखते हैं कि आप कोई डेटा टाइप, आपने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, आपको समझ नहीं आ रही, तो पाइथन में बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। आप टाइप लिखें, टाइप के बाद आप कोई भी वैल्यू दें, 10 25 जो भी दें, तो वो आपको उसकी टाइप बता देगा, क्लास इज इक्वल टू इंट। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप और स्मॉल ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 25.29, कुछ भी लिख देता हूँ, क्लोज करवाता हूँ, तो वो उसकी टाइप हमें क्या बताएगा, क्लास, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोट टाइप, क्लास स्पेस फ्लोट टाइप के। हमारे पास ये जो आपने टाइप लिखी है, इस टाइप की जो असल जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग टाइप। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन था।
इसमें एक और चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक पॉइंट्स जो लास्ट हमने प्रिंट के फंक्शन में भी पढ़े थे। You cannot write a currency's symbols, space, or commas in a numeric literals. What is a numeric literals? Numeric literals, this is again मैं आपको बता देता हूँ कि numeric literals में हमारे पास दोनों integers and floating points के variables आते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा, मैं जब भी numeric literals की बात करूं तो इट मीन्स कि मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वो यही कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल्स है जिसमें आपने एक सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं, लाइक डॉलर्स का सिंबल्स है, लाइक तो वो आप यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लाइक डॉलर्स का सिंबल है, ये आप यूज नहीं कर सकते। डॉलर्स के सिंबल्स के बाद करेंसी के सिंबल्स है, ये है करेंसीज के सिंबल्स आ जाते हैं। फिर कोई भी सिंबल्स आपका आ जाता है, लाइक हैश आ जाता है, आपका स्टैरिक आ जाता है, आपका एंड साइन आ जाता है, या फिर उसके बाद आप कोई स्पेस देते हैं, लाइक अब मैं ये पॉइंट लिखता हूँ 1000, अगर मैंने ये लिखा है, या फिर मैं लिखता हूँ 4 एडमिट कर लूँ एक स्टूडेंट को, 4 कॉमा दे देता हूँ 56.8.99। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, जो वेरिएबल्स में क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग उसमें न्यूमेरिक लिटर्स में। सर वॉइस नहीं है। बच्चे आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी बच्चे सबको आवाज जा रही है, आपकी अपनी तरफ प्रॉब्लम होगा। तो एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल उसकी टाइप में यहाँ पे ऐसा लगता हूँ कि 4,578.99, तो इस तरह के वेरिएबल्स मैं क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसमें कॉमर्स में लगाता हूँ वो हमारे पास एरर देगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि कॉमा भी आपने यूज नहीं करना। कॉमा के बाद आपके पास आ जाता है स्पेस। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, 4 स्पेस देता हूँ, तो इस तरह के वेरिएबल्स भी आप क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें आप स्पेस यूज कर रहे होते हैं। ये जस्ट मैं आपको न्यूमेरिक लिटरल्स की बता रहा हूँ जिसमें टीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स के वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, जिस तरह से वो क्वेश्चंस एक आया था कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताएं, तो व्हाट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप? स्ट्रिंग डेटा टाइप्स भी हम पढ़ते हैं, इसी स्लाइड में है। सही है बच्चे, सबको आवाज आ रही है बच्चे? जैसे आपकी तरफ ही प्रॉब्लम था। व्हाट इज अ स्ट्रिंग्स डेटा टाइप? देखिए, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग के अलावा पाइथन में एक डेटा टाइप ऐसी है जिसको हम स्ट्रिंग या str भी कहते हैं, जिसमें हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप के डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं। लाइक मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं यहाँ पे, इसको मैं क्लोज करके नया यहाँ पे आपको ओपन करके एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की एक वेरिएबल्स कुछ क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स। अब उसमें होता क्या है, उसमें क्या डिफरेंट होता है, वो अभी स्टार्ट में जो पहले हमारा मैंने लिंक शेयर किया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था। उसमें मैंने आपको याद हो PSIT एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसको समझना नहीं है, अभी जस्ट देखें, समझाऊंगा मैं अभी आपको। इंटीजर एंड फ्लोटिंग को तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक लिटरल्स, लेकिन जो स्ट्रिंग्स के वेरिएबल्स आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग लिटरल्स। अब एक वैल्यू मैं क्रिएट करता हूं, वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। व्हाट इज अ फर्स्ट नेम? स्पेस देता हूं, दिस इज कॉल्ड अ कोटेशन में फहद एंड कोटेशन क्लोज। जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो उस स्ट्रिंग वेरिएबल्स को आपने सिंगल कोटेशन में क्लोज करवाना है। आप सिंगल कोटेशन में क्यों क्लोज करवा रहे हैं? क्योंकि ऐसे वेरिएबल्स भी आ जाते हैं आपके पास जिसमें आपने देखिए, इंटीजर्स में हम 2 लिखते थे या फ्लोटिंग में 2.5 लिखते थे, तो उसमें हमें कोटेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स
के स्टार्ट में और एंड में आपको कोटेशन लगानी जरूरी है। कोटेशन जब आप यूज कर रहे हैं, ये सिंगल कोटेशन, ये इस कोटेशन को यूज करने वाला सेम रूल्स वही रूल्स हैं जब हमने सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशन और जो ट्रिपल कोटेशन के लिए हमने प्रिंट की कमांड में पढ़े थे। कि अगर कोई ऐसा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ लाइक फहद, और मैं अंदर एक कोटेशन यूज कर देता हूँ, सॉरी कोटेशन यूज कर देता हूँ, तो उसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोटेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी। ये तो इस तरह इससे बचने के लिए आप इसको क्या करते हैं जी, आप सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स आप अगर क्रिएट करेंगे, सर डबल यूज कर सकते, जी हाँ, मैं फातिमा आपको यही बता रहा हूं कि आप डबल यूज कर सकते हैं, आप ट्रिपल यूज कर सकते हैं। वही सेम रूल्स जो हमने प्रिंट की कमांड में पढ़े थे ना, वही सेम रूल्स यहाँ पे आपके अप्लाई होंगे। फर्स्ट नेम इज अ फहद, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब सेकंड नेम हम यहाँ पे या लास्ट नेम हम दे देते हैं। व्हाट इज द लास्ट वेरिएबल का नेम्स कैसे देते हैं? अंडरस्कोर लास्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कोटेशन लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ लास्ट, फिर ये हमारे पास आ गया। दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं मैंने, जिनकी डेटा टाइप में आपको दोबारा बता देता हूँ। दिस डेटा टाइप इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग लिटर्स या स्ट्रिंग डेटा टाइप कह सकते हैं इसको। अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट की कमांड लिखूं और इन दोनों को मैंने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। एक ही जगह पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं, बार बार दो बार प्रिंट की कमांड लिखने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट, बल्कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बार बार समझाता हूं कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल उससे बचने के लिए आप क्या करें, जैसे इसको कॉपी करें एंड कंट्रोल वी, एंड फिर उसके बाद आप कॉमन लगाएं, सॉरी ये कॉमन लगाएं, सेपरेट करें इनको, और नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे आप उसको, एक सेकंड में एडमिट कर लूं कुछ बच्चों को। सेकंड वेरिएबल्स को आप कॉपी नहीं भी करें, लिख भी लेने, मैं जस्ट इसलिए आपको बता देता हूँ कोई एरर का चांस भी हमारे पास ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज अ आर्गुमेंट्स में पास करवा रहा हूँ। आर्गुमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज आर्गुमेंट्स, के अगर कोई भी वेरिएबल्स में एज आर्गुमेंट्स पास करवाऊंगा तो उसके फर्स्ट एंड लास्ट में मैं कोटेशन नहीं मार्क करूंगा। आगे समझ, जैसे इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए, फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल मैंने अलग क्रिएट किया था, लास्ट नेम का अलग क्रिएट किया था, लेकिन जब उसको प्रिंट किया है तो वो हमारे पास सेम एज इट इज फहद मलिक जो है वो एग्जीक्यूट होके आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग लिटरल्स या स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं। आगे चल के यहीं तक नहीं, जो बेसिक्स टाइप्स हैं ना, जो बेसिक्स टाइप आपकी आ जाती हैं इसमें, फर्स्ट टाइप तो आपकी आ गई इंट, सेकंड टाइप आ गई आपकी फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ये टाइप्स आपकी बेसिक्स हैं कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करने की। लेकिन ये यहां तक नहीं है, आगे आपके इस टॉपिक्स में, आपके इसमें जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, कोई ऐसे वेरिएबल्स भी क्रिएट करेंगे जिनकी टाइप्स हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, जिसकी टाइप्स हमारे पास होगी डबल इंट। डबल इंट, ठीक है, एक टाइप्स हमारे पास ये भी आती है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वही डबल फ्लोट इसके लिए भी है, वही डबल स्ट्रिंग इसके लिए भी है। तो इस तरह के वेरिएबल्स भी हम क्रिएट करेंगे जिनकी हमारे पास, जिनकी टाइप्स हम डबल इंटीजर्स कहते हैं जिनको। तो ये आगे चल के भी इस पाइथन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। सर अगर इंट प्रिंट वाली कमांड में मलिक न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है, जी हाँ वो भी करवा सकते हैं, आप इसको नेक्स्ट उस लाइन में लेके जाएं तो हो जाएगा। सर स्ट्रिंग की समझ, सर जी स्ट्रिंग की समझ नहीं है, व्हाट स्ट्रिंग की इसमें क्या समझ है? सर डबल यूज कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग, बेटा स्ट्रिंग्स की स्ट्रिंग एक टाइप है आपके पास जिसमें हम करेक्टर्स की वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, करेक्टर्स टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग टाइप। अगर मैं ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं जिसमें 1 2 3 या 2.5 2.6 इस तरह के वैल्यूज में जनरेट करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स। लास्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें
अगेन मैं वही आपको बता देता हूं कि सर स्ट्रिंग और इंट में डिफरेंट क्या है। स्ट्रिंग बेटा बहुत बेसिक से रिजवान खान आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग और इंट में क्या डिफरेंट है। इंटीजर्स, फ्लोटिंग एंड स्ट्रिंग्स, दो तीन टाइप्स हैं हमारे पास। इंटीजर्स में हम जस्ट विदाउट डेसिमल्स नंबर्स हम लिखते हैं, 2, 25, 99, 345, इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर्स वैल्यू कहते हैं, इंट कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कोई डेसिमल्स नंबर यूज कर रहा होता हूँ तो दिस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या आ जाता है जी, फ्लोटिंग आ जाता है। फ्लोट हमारे पास आ जाता है 2.5, फैजान खान वो 2.5 आ जाता है। फ्लोट को रिवाइज क्या करूं, फ्लोट ये है ना, ये देखिए ना लिखा हुआ भी है कि नो डेसिमल पॉइंट कंसिडर्ड इंटीजर्स अदरवाइज कंसिडर्ड अ फ्लोटिंग। कोई भी वेरिएबल आप ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें डेसिमल्स नंबर्स आ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग, अदरवाइज वो इंटीजर्स हमारे पास कहलाते हैं। और अगर कोई कैरेक्टर्स टाइप्स के वैल्यू टाइप्स आ जाते हैं, जिस तरह ये हैं फहद मलिक, इस तरह, तो इस तरह इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। लास्ट हमारे पास सर एक बार फ्लोट टाइप क्लियर है सर, चलें ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वही रीअसाइनिंग अ वेरिएबल टू अ डिफरेंट टाइप्स, जो इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेरिएबल रीअसाइनिंग। रीअसाइनिंग में जो अभी आज की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने रीअसाइनिंग के बारे में बताया था कि रीअसाइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे वो अगेन दोबारा हमें बता रहा है कि रीअसाइनिंग अ वेरिएबल्स टू अ डिफरेंट टाइप्स। अब देखिए एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल उसने क्रिएट किया जिसकी टाइप क्या थी, इंटीजर थी ये वाली। अब फर्स्ट जब x एक वेरिएबल्स क्रिएट किया जिसकी टाइप क्या थी, इंटीजर्स थी, 99 उसने लिखी, उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद 99 एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद उसने दोबारा वही एक वेरिएबल उसी नाम से क्रिएट किया जिसकी डेटा टाइप उसने क्या रखी, करेक्टर्स रखी, या आप कह सकते हैं करेक्टर टाइप रखी। तो करेक्टर टाइप्स रखने के बाद जब दोबारा उसको एग्जीक्यूट किया तो आपके पास इसको एग्जीक्यूट करने के बजाय वो वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे चलेगी, टेक माय न्यू यूर लीडर, ये नेक्स्ट जो हमारे जनरेशन थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं। अब इसको मैं वैसे करके भी आपको बता देता हूँ कि लाइक x एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 99, सॉरी 99, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट, एंड प्रिंट कराने के बाद अगर मैं इसको x ही लिखता हूँ सिंपल, सॉरी ये x हो गया जी हमारे पास, एंड इसको एग्जीक्यूट किया 99 आ गया। फिर वही वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया इज इक्वल टू, अब देखिए स्ट्रिंग के जो डेटा टाइप होती है उसको हम कोटेशन में लिखते हैं, टेक मी टू, कुछ भी आप प्रिंट करवा दें तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो ये वेरिएबल्स क्रिएट हो गया ना हमारे पास। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो रीअसाइनमेंट्स क्या होती है, रीअसाइनमेंट्स की डेफिनेशन यही है कि अब नेक्स्ट जो वेरिएबल्स आपने क्रिएट किया है वो उसी की ही आउटपुट आपको देगा। पहले वाले वेरिएबल्स को वो मेमोरी से वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यही दिस इज कॉल्ड रीअसाइनमेंट्स के गार्बेज वैल्यू उसने कलेक्ट कर ली। सर इन सब टाइप को एक दफा प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, करवाया तो है प्रिंट बच्चे, सब टाइप्स को प्रिंट करवाया। फर्स्ट इस लेक्चर को, फर्स्ट जो ये लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो हर कमांड में, हर एक वेरिएबल्स में मैंने प्रिंट, अब ये आ गया एक और वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं, चलें आपकी बात मान लेते हैं, इज इक्वल टू 99.99, ओह सॉरी ये हो गया जी हमारे पास x is equal to, एक सेकेंड एडमिट कर दो। सर मतलब एक ही कमांड में सब टाइप्स प्रिंट हो सकती हैं? जी हाँ बच्चे हो सकती हैं। आपने आप सेपरेट आप उसको लिखें ना, लाइक आपने अगर लिखना है तो उसको सेपरेट कॉमा के साथ सेपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल टू, ये कमेंट्स, ये एरर जो हमारे पास आया था तो वो कह रहा था कि दिस इज नॉट अ डिफाइंड स्ट्रिंग है या फ्लोट है, तो इस तरह से हमारे पास एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा था, तो इज इक्वल टू 99, सॉरी 99.9,
तो इसको जब हम प्रिंट करवाते हैं तो दिस इज का प्रिंट। देखिए वेरिएबल एक ही दफा से आप उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, एक्स अब अगर ले दिया तो वो 99.9 आ गया। तो यही मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि आज के लेक्चर में जो मैंने देखा है, वो जो आपको समझाया है वो यही है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम फहद, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स रखा है। लास्ट नेम मैं अगर इसको डेटा टाइप इसकी चेंज कर देता हूँ, तो डेटा टाइप चेंज करने के बाद सेकंड नेम कॉमन लगा दें और लास्ट नेम लग दें, तो आपका वो पहले फहद लिखा हुआ आ जाएगा और मलिक की जगह पे कोई और डेटा टाइप लिखी हुई आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आप सबने क्या करना है, एक असाइनमेंट में आप सर वेरिएबल के साथ कमेंट्स लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, कमेंट्स लिख सकते हैं। वेरिएबल जहाँ पे आपने क्रिएट किया ना, यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट किया लाइक इज इक्वल टू 99, लेकिन वेरिएबल्स कमेंट्स लिखने के से पहले आप यहाँ पे हैश टैग लगाएंगे। हैश टैग लिख दें दिस इज अ वेरिएबल। ये आपका कमेंट्स आ गया, ये आपका कमेंट्स है, ये हैश टैग यूज करेंगे। सर इसी स्ट्रिंग के साथ इंटीजर भी लिख सकते हैं, एग्जांपल टेक मी टू 99। हाँ लिख सकते हैं बच्चे, यही मैं आपको असाइनमेंट्स देना चाह रहा हूँ। आप रुके तो सही जरा। आप लोगों की अब असाइनमेंट्स है कि आपने क्या करना है, मैं वो टाइप करके भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे से ही समझा दूं। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने पाइथन में क्या करना है कि पाइथन में आपने 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। 3 वेरिएबल्स क्या सर, आईडी क्या करेंगे स्क्रीन पे, आईडी अब पाइथन लिखेंगे तो पाइथन में गूगल पे लिखेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोगों ने 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, और तीनों वेरिएबल्स में आपने डिफरेंट डेटा टाइप चूज करनी है। फर्स्ट वेरिएबल आपका इंटीजर होगा, सेकंड आपका फ्लोटिंग होगा, थर्ड आपका क्या होगा जी, स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल्स होगा। और उन तीनों को आप लोगों ने जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम है, उसमें जस्ट आपने प्रिंट की कमांड में उन तीनों को एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करवाना है। फर्स्ट नेम जिस तरह, फिर कॉमा देंगे, फिर सेकंड वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा देके थर्ड वेरिएबल का नेम देंगे, और उसकी आउटपुट की पिक्चर बना के मुझे जो है वो मेल कर दें। तो आपके असाइनमेंट ये आपने कल जो है मुझे सबमिट करानी है। ये सारा या भी करा दें क्लास के बाद तो भी ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर था। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपकी क्यूरी है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई क्यूरी नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं।